दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भगवान भोले बाबा को दिल से खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वो सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी कर ले। पर कई बार आप लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। और ये बात तो आप जानते हैं कि भोलेनाथ यदि भोले हैं तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशकारी होता है। भोले बाबा यदि भोले हैं, प्यारे हैं, तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है। दोस्तों, इसलिए अगर आपने या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यान पूर्वक सुन के समझ लें। दोस्तों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के भी काल है महाकाल। इसलिए अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, सावन में लहसुन प्याज खाए या नहीं, व्रत में नमक खाए या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी को दूरी क्यों बनानी चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसे सावन के दौरान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उस जल का हम क्या करें, पी जाएं या तुलसी में डाल दें या पेड़ पौधों में डाल दें या इस जल से स्नान करें। दोस्तों, सावन का महीना कोई मामूली महीना नहीं होता है। यह महीना साक्षात एक ऐसे प्रेम की सौगात लेकर आता है जिसका कि भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन का महीना इतना पवित्र होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सावन जब गरजते हैं तब धरती माता का शुभ अत्यंत मंगलकारी विशेष स्नान होता है। सावन में प्रकृति स्नान करती है और जगमग्न हो जाती है। नई फसल का आगमन होता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है, किसान के चेहरे पर प्रकृति अपनी छाप छोड़ जाती है। सावन का त्योहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विदेशों में भी सावन का पवित्र महीना बड़े जोरों शोरों के साथ और खुशी के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, सावन में प्रकृति आपस में बातें करती हैं और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव का स्वागत करती है और महादेव से बातें करती हैं। आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार का व्रत जो भी महिला या पुरुष करते हैं तो वो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन में जो आसमान से जल बरसता है वह भगवान शिव की जटा से और श्री हरि के चरणों से होकर ही धरती पर गिरता है। सावन में बच्चे बड्ढे सभी को स्नान करना चाहिए। साक्षात भगवान शिव और श्री हरि का आशीर्वाद बरसता है। सावन में स्नान करने वाले छोटे छोटे बालक बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और महिलाएं जब स्नान करते हैं तो इससे वो बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। जो साक्षात सावन में स्नान नहीं करते, बारिश में स्नान नहीं करते, वह पापी कहलाते हैं। इसीलिए पाप से बचने के लिए सावन में स्नान, बरसात में स्नान अवश्य करना चाहिए। बच्चे महीने के हैं, दिनों के हैं तो उन्हें बरसात की थोड़ी सी बूंद मस्तक पर जरूर डलवाना चाहिए। बरसात की एक बूंद भी अमृत के सामान्य होता है। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन आप अपने जीवन में नहीं करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन ऐसे में हम जानते हैं व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। ये निर्जला व्रत नहीं होता, इसलिए इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी न खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। व्रत में डब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत टूट जाता है। और व्रत में लंबे समय का रखा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, वह दूषित भोजन कहलाता है जिसमें विष होता है। दोस्तों, सावन में कई बार शुक्रवार का दिन पड़ जाता है तो उस दिन खट्टा भूल कर भी मत खाना, क्योंकि माता संतोषी इस दौरान जागृत अवस्था में हो जाती है, वो रुष्ट हो जाएंगी।
इसलिए आप इस दिन आप पानी पूरी या इमली की चटनी वगैरह और खट्टे फल वगैरह जाने अनजाने में भी मत खाना, क्योंकि इससे माता संतोषी क्रोधित हो जाएंगी। एक बार माता संतोषी रुष्ट हो गई तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना पड़ेगा। माता रानी भोली है, पर सावन के महीने में जो भी शुक्रवार के दिन खट्टा खाता है तो उसे परेशानी और माता के क्रोध का सामना करना ही पड़ता है। सावन के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में हल्दी मिलाकर दूध पीने से भयंकर श्राप लगता है। सावन में बच्चों को आप दूध दे सकते हैं, पर घर में बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। यदि कोई बीमार है, किसी कारणवश यदि दूध की आवश्यकता हो तो वो पी सकते हैं। यदि सावन का व्रत अगर आपने मीठे पर रखा है तो आप भगवान शिव को भोग लगाने के बाद खाइए। शिव को भोग लगाने के बाद खीर पराठा या दही पराठा भी खा सकते हैं। मीठी मिश्री खाएं या आटे का मीठा मीठा चीला बनाकर आप खा सकते हैं। सावन में जितना जल्दी हो सके, सावन शुरू होने से पहले यदि घर में आपके बैंगन की सब्जी या साबुत बैंगन रखा हुआ है, जो कि बैंगन को इंग्लिश में ब्रिंजल बोलते हैं, यदि घर में हो तो तुरंत हटा दें। इससे भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। सावन में यदि पालक का साग रखा है तो उसे घर से बाहर फेंक दें। साग सब्जियां सावन में खाना वर्जित होती हैं। खासकर बैंगन तो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर हो जाएगा कंगाल। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन में घर में बैंगन रखने से विनाश होता है। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। गरम मसाला या पैकेट वाली सामग्री या कोई भी डब्बा और बंद पैकेट कुछ भी नहीं खाना चाहिए। सावन में चाहे आपका व्रत हो या न हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकोड़ा नहीं खाना चाहिए। और वहीं पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ और गोभी जैसी सब्जियां या साग सब्जियां भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। ये जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आ जाते हैं। और जो भी व्यक्ति सावन में बैंगन की सब्जी खाता है उस व्यक्ति को घोर पाप लग जाता है। इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैंगन नहीं खाते। दोस्तों, पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खाई जाती, इसके पीछे एक कथा है। मैं आपको बताऊंगा कि सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में अटका ही रह जाता है। सावन में घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम सावन का पहला सोमवार के दिन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा जल के छींटे मार दे। सावन में किसी भी गरीब का अपमान न करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव सावन में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। सावन में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले सावन में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सोमवार व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास होता है। सावन में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की शरण में होता है। सावन में घनघोर काले वस्त्र पहनकर शिव मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूल कर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो सावन में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन, प्याज से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। सावन में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली पड़े डिब्बे या माचिस नहीं रखनी चाहिए। सावन में घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहने चाहिए। इससे भगवान शिव आपको श्राप दे देते हैं। दोस्तों, सावन में जो भी व्यक्ति दूध में हल्दी डालकर पीता है उसके ऊपर महाकाल का क्रोध बरसता है। सावन में बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। यह आपको पहले कर लेना चाहिए। कोई ज्यादा समस्या हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर शिव जी से क्षमा अवश्य मांग लें। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है, क्योंकि माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माँ पिता का आदर करने से भगवान शिव और माँ पार्वती प्रसन्न होते हैं। सावन में देवी देवताओं से जुड़ी कोई भी शुभ चीज उपहार के तौर में कभी किसी को मत देना।
नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए जिससे आपको पाप न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिए थे। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाए। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर जल धारा अवश्य होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे हुए अक्षत कभी अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। सावन के पवित्र महीने में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित नहीं करने चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे साबुत होने चाहिए, लेकिन आप 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वो कटा फटा ना हो। 6 महीने तक बेलपत्र को पवित्र और शुभ माना जाता है। सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से 21 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, इससे आपको फल भी इसी तरह ही मिलेगा। भगवान शिव को आप 1 बूंद भी दूध अर्पित कर सकते हैं, पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक कर्मकांड में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से ही शिवलिंग पर दूध से अभिषेक शुभ बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक से बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय वो जल आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि सावन में जल अपने घर का होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, सावन में ये चीज खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से रोक नहीं पाएगी। सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर खाना चाहिए। इसे आपको ज्यादा नहीं खाना है, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेल फल। बेल फल प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त 33 कोटि देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस ये चीजें आपको खाना है और आप खुद देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, आखिरी में अब हम जानते हैं सावन में घर के मंदिर के अंदर जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें। मंदिर का लोटा कैसा होना चाहिए, पीतल का या फिर तांबे का? और मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग सावन में भूलकर गलती कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो आप कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना, इससे भोले बाबा अप्रसन्न हो जाते हैं। अब आपका प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो हम जल रखते हैं क्या वो रखना जरूरी है, और अगर हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत आवश्यक है। जल एक ऐसी चीज होती है जिसमें सभी प्रकार की जो एनर्जी होती है उसमें ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या वहां पर प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे अपने मन की कामना कहते हैं, ऐसे में वो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा जाता है और उसके बाद दीपदान मतलब एक दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। यह अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है और इसलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल भी हमेशा होना चाहिए और दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। तो अब इस जल का करना क्या चाहिए? देखिए, जब हम जल रखते हैं, सुबह की पूजा में रखते हैं, मतलब सुबह जो हम पूजा करते हैं, प्रातकालीन पूजा उस समय जल रखा जाता है और वह जल हम अगले दिन उठते हैं,
मतलब जब आप अगले दिन पूजा करने जाते हैं दोस्तों, स्नान इत्यादि करने के बाद तो आप उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले तो उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव करते हैं तो इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है। इससे कई बीमारी भी दूर हो जाती है। उस जल का छिड़काव करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं होता। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, अगर आप नियमित तौर पर उस जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं, किसी के तंत्र मंत्र के प्रभाव से भी मुक्ति पा जाते हैं। दूसरा, इसका उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि घर में कोई बीमार है तो आप इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए दे सकते हैं, और यह जल इतना पावरफुल होता है कि इस जल को पीने से ऐसी बड़ी बीमारियों से यानी कि लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। कई बार होता है ना कि आप लोगों दवाई तो कर रहे हैं लेकिन दवाई आपको लगता ही नहीं है, दवाई का कोई प्रभाव भी देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर दवाई के साथ साथ उस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए, यानी मेडिसिन इसी पानी से अगर खाई जाए तो बहुत अच्छे से दवाइयां काम करने लग जाती है। और जैसे कि परिवार में अगर बहुत अधिक क्लेश रहता है, आपस में हर बात पर मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से अगर थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है। सकारात्मक विचार सभी के होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से क्लेश और मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है आपका, तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान और आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। अब मंदिर में रखा एक लोटा जल पावरफुल और पॉजिटिव से भरा क्यों होता है? क्यों? इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। देखिए, जल जो होता है जैसे कि अमृत हुआ, मीठे मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर माना जाता है। देवी देवताओं आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह, दोपहर और शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखते हैं। जल जो होता है सागर रूपी होता है और यही सागर आपकी नया पार लगाता है। मंदिर में एक लोटा जल रखने का कारण ये भी होता है कि जो लोग भगवान को डेली भोजन नहीं करा सकते तो वह मंदिर में एक लोटा जल रखते हैं ताकि भगवान इसे ग्रहण करे। और यह जल रूपी प्रसाद इसके अगले दिन, यह सुबह के समय आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रहे, मंदिर में रखा लोटा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप अलग से तांबे के पात्र से तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए तुलसी में डालना वर्जित है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उसके अगले यानी सुबह के समय आप इस जल से अपनी आंखें जरूर धोया करें। इससे आंखों में रोशनी बढ़ती है और आंखों में जितनी भी बीमारी आ जाती है वह दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर कंगाल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का आगमन हो जाता है। आप चाहें तो एक लोटा जल में पुष्प आदि डालकर रख सकते हैं, इससे बहुत ही शुभ माना जाता है। करें।